चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे डीपीपी का, जो कि बहुत अच्छा है, उसको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, उसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास डीपीपी है? नहीं मिला? बोल देता हूँ दिन। नहीं मिला अभी? मैं बोल दूंगा ना। हाँ ये क्वेश्चन। हल्ला शांत करो, मारूंगा अभी सबको। हल्ला शांत करो। अब तुम हल्ला कर रहे हैं यहाँ से, भगा दूंगा अभी। ये ना कि रिवाइज कर ले, कल क्या पढ़े थे, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाएंगे, अभी खड़े करूंगा तुमको, रुको। नहीं बनेगा, खड़े करूंगा तुमको। ये ना कि रिवाइज कर ले फट से फॉर्मूला। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये ना कि रिवाइज कर ले, सर क्वेश्चन दे रहे हैं तो।
तुम्हारे डीपीपी का क्वेश्चन है। बनाओ। बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन में, समझा देता हूँ। बोला थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल ऑफ आर्म लेंथ एल। मतलब इसके वर्टिसेस पे तीन रख दिया जिसका लेंथ एल है, तीन मास रख दिया। कीपिंग द ट्रायंगल एज सच, वैसे ही रहना चाहिए। बाय व्हाट एंगुलर स्पीड bodies should be rotated in their gravitational field so that triangle moves along the circumference of the। देखो ये रॉड नहीं है, ये सिंपल लेंथ को दिखा है, ऐसा मत समझ लीजिएगा दिस इज रॉड। सिंपल क्या दिखा दिए हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिखा, ये घूम रहा। अभी ये किससे घूमेगा, तो इसको बोला पूरे को ओमेगा से घुमा दिए। किससे, ओमेगा से। इस तरह घुमाइए, ये जो तीनों हो मास कहाँ हो, सरकमफेरेंस पे ऐसे घूम रहा हो, लेकिन पूरा ट्रायंगल ही घूम रहा हो, शेप ना बिगड़े। तो पहले किसके कारण से घूमेगा सर, कोई भी चीज जैसे एक बॉडी पे मान लो मास m है, सबका मास m है, लेंथ l है, तो किसी बॉडी को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कौन दे रहा है, तो बोले सर कौन दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये इसको इधर खींच रहा है, ये वैसे हो गया। जैसे सर्कुलर मोशन में बोल देता है कि टेंशन क्या है, ये रॉड रहता है, स्ट्रिंग रहता, रॉड या स्ट्रिंग रहता है, उसको घुमा देते। इससे घुमा दिए तो बोले ओमेगा से घुमा दिए। वही बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एंगुलर स्पीड, ओमेगा ये क्या होना चाहिए, ये तीनों ट्रायंगल के फॉर्म में ही किस पे घूमता रहे, इस सरकमफेरेंस पे ऐसे रोटेट करता रहे, शेप ना बिगड़े। तो क्लियर है कि ये एफ ये लगाएगा, एफ ये लगाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60, नेट फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, कितना हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना 68√3f। हाँ रेडियस कौन सा होगा, ये वाला रेडियस ना, सबका वही है ना। तो पॉइंट ये कि √3f देगा, कितना होना पड़ेगा सर, √3f जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होता है, mv²/r या m⍵²r। तो सॉल्व हो गया। इतना दिमाग आपको लगाना था। क्या लगाना है कि सर ये चीज यदि मेंटेन करके घूम रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। बोले क्यों, तभी ना सर ये सर्कुलर मोशन करेगा, सब पे उतना ही।
नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कैसे होगा सर? ये इसको खींचा, ये इसको खींचा। किसी पे इस पे भी देखोगे तो इधर इधर बीच में रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? तो ये हुआ नेट फोर्स जो देख प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम बी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ सर ओमेगा निकालने बोले तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे। √3 एफ कितना होता है बेटा? एफ कितना होता है? टी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम दिया है समेत कैपिटल एम दे दीजिए। सर ये एफ जो लिखे हैं ना, ये √3 एफ रिजल्टेंट हुआ, बट एक एफ क्या है? इसके और इसके बीच का फोर्स ही तो है। क्या लिखोगे? सर जी एम एम बटे एल स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। सर एम ओमेगा स्क्वायर आर कौन सा? तो आर सर ये वाला, ये यदि ये एल है तो ये कितना? एल बाय, बस हो गया सॉल्व। जिसको इतना आता है सॉल्व हो गया। एक एम कैंसिल। अब ये ओमेगा निकालना था तो एक साइड बाकी कर दिए, तो √3 क्या हो गया? 3 ई एम बटे एल क्यू इस ओमेगा स्क्वायर आर। फिर ओमेगा क्या हो गया? √ऑफ। देखिए कैसे बना, बोलो। अरे आया बात समझ में? अच्छा दूसरा क्वेश्चन यदि ऐसे दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा। सर ये एक रॉड है, क्या एक रॉड है? रॉड बोलने का मतलब क्या होता है? जिसका मास लेंथ पे हो, जिसका मास m है और लेंथ है। मैं इस रॉड का के कारण से किसी इस P पॉइंट पे मैं क्या चाह रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बता पाएंगे क्या? बताइए तो एक बार। क्या करना होगा? क्योंकि मुझे पता है कि सर यहाँ पे मास रहता तो अलग, कितना डिस्टेंस पे? कुछ ले लो, सपोज दिस इज ऑन डिस्टेंस x। अब अलग अलग जगह पे ये x अलग अलग जगह से दिया रहा था। जैसे मैं यहां से बोला ना x, हो सकता है वो बोल दे ये डिस्टेंस सेंटर से x है, यहां से x डिस्टेंस पे। बोले पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो यहाँ मास है वो नजदीक है, तो ये मास है वो दूर है। तो एक कंटिन्यूस बॉडी है, यहाँ पे एक जगह मास माना नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे कि सर यहाँ से यहाँ मास फैला हुआ है ना, आप एक लिमिट ले लीजिए। तो क्या लिमिट लीजिए? मैंने लिमिट ले लिया। सर कोई मान लीजिए कहाँ से लोगे, इधर से ही ले लो। ये m, ये लेंथ l है, लेंथ l। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोले हम लोग? x बोले। कुछ और बोल दे, r बोल दे क्या? एक ही टर्म मतलब, हाँ दे देंगे। एक ही बात है ना, समझ गए? सब समझ गया मैं आपकी आपकी बातों को। मैं ही बोला कि यहां से देखना था, मुझे पता है कुछ मास नजदीक है कुछ मास दूर है, तो मैं कंटिन्यूस बॉडी के लिए क्या जूम करता हूँ? एक छोटा सा मास। मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस एक छोटा सा मास dx कंसीडर, क्या कर लिया? dx छोटा सा लेंथ का, तो मतलब इसका मास क्या हो गया फिर? dm। dm कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एक्स, याद है? मतलब m बटे l इंटू डी एक्स।
आप डीएम निकाल ले, तो इस मास के कारण से वहां पे इंटेंसिटी कितना होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो डी आई छोटा सा होगा, कितना जी M1 M2, नहीं एम ही ना, सिर्फ एम की जगह पे क्या है, डीएम बटे एक्स स्क्वायर। लेकिन सर ये इस मास के कारण से हुआ वहां पे, अरे इस मास के कारण से यहाँ पे ना ऐसे हुआ, एक पॉइंट मास डीएम रखा हुआ है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, कि डीएम बटे एक्स, ये वन इंटेंसिटी। सर लेकिन आपको चाहिए यहाँ से यहाँ, तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट कर दो, तो ये आई हो जाएगा। सर मेन पॉइंट क्या, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, सर जी डीएम क्या हो गया, लेमडा दैट इज एम बाय एल इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो ये तो लिख ही देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ किया जाए, बोले जहां से जहां मास फैला हुआ है, जहां जहां, बोले कहाँ से फैला हुआ है, सर यहां से फैला हुआ है, यहां से और यहां तक। बोले यदि यहां से आर दिया रहता, तो हम ऐसे बोलते आर एक्स जो है आर से शुरू हुआ है और आर प्लस एल तक गया है, मास का डिस्टेंस यहां से मास शुरू है ना, यहां से लेके यहां तक गया है, लेकिन ये कहां से दे दिया है, सेंटर से डिस्टेंस को आर बोल दिया है। बोले तो यही, यदि ये आर है और ये एल बाय टू हुआ ना, ये पूरा एल थी कितना, एल बाय टू, ये डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहां से यहां एल और यहां से यहां आर ना, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल बटे टू। कैसे सर, यहां तक को आप आर बोल दिए, एल बाय टू ही बचा ना, मतलब कहां से कहां फैला हुआ है, आर माइनस एल बटे टू से लेके आर प्लस एल बटे टू, ये लिमिट रखना ही मेन चीज है। सर कैसे रखेंगे लिमिट, फिर से मैं बता देता हूं कि जहां जहां मास फैला हुआ है, सपोज मेरा यहीं से रहता आर, तो यहां से आर डिस्टेंस पे, तो क्या बोलते हैं, आर से शुरू होके आर प्लस एल तक गया है, और यहां से डिस्टेंस देखोगे ना बेटा, यहाँ डिस्टेंस कितना है, सर यहाँ यहाँ शुरू हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये पूरा आर, ये पूरा आर बोले हो ना, यहाँ शुरू हुआ, तो ये एल बाय टू घटेगा, तो यहाँ से होगा ना, मतलब यहाँ शुरू हुआ है, कितना कितना शुरू हुआ, आर माइनस एल बाय टू, और कहाँ तक गया है, ये आर, तो आधा बचा आर प्लस एल बाय टू, बस इसको सॉल्व करना है, कहानी खत्म। कितना हो जाएगा बताइए, बोलो कितना हो जाएगा कहानी, तो जो कांस्टेंट है बाहर, जी एम बटे एल बाहर, 1/x² आर माइनस एल बटे टू से आर प्लस एल बटे, अब क्या करोगे, जी एम बटे एल बाहर 1/x² क्या हो जाएगा, -1/x, इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट कहाँ से कहाँ, सर लोअर लिमिट आर माइनस एल बाय टू से आर प्लस, अब वैल्यू ही तो रखना है, रख पाओगे, ऊपर लिख दें, बोलो, तो जो मेरा आई आ रहा है वो आ रहा है ई एम बटे एल बाहर, जब मैंने अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट क्या हो गया, -1 बटे आर प्लस एल बाय टू, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये, एक माइनस जो लोअर लिमिट लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 बटे आर प्लस एल। अब इसको सोल्व करना, तो सॉल्व ही तो करना है, बोलो, और चाहो तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप वही जैसे ये बच्चा बोल रहा था कि आर दे दीजिए एल के टर्म्स में, तो क्या होता, आसान क्या हो जाता, इसे सपोज ये देते हम एल ही दे देते आर, एल प्लस एल बाय टू, तुम्हें दिखने में आसान लगता और तुरंत सॉल्व कर लेते, है कि नहीं। यहाँ बोलता है यहाँ से कितना डिस्टेंस पे दिए, यहाँ से मैं या यहीं से मैं देता 3l/2 पे, तुरंत यहाँ वैल्यू रख देते, रख देते, ये फायदा हो जाता है। लेकिन अभी भी नहीं है, तो क्या हम नहीं सॉल्व करेंगे, बोले कर लेंगे सर, कैसे, तो ये इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये -2 बटे
टू आर प्लस एल प्लस 2/2r-l, ऐसे dml/2 बाहर कर लीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किधर जाएगा, चूंकि ऊपर आप कॉमन ले चुके हैं लेकिन माइनस बचा है, माइनस क्या हो जाएगा -2r प्लस एल, तो प्लस है ही 2r प्लस एल। आराम से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 12 बचा, एक एल कैंसिल, क्या बच गया। और ये कैलकुलेशन पर मत सोचिए कि ऐसा रिजल्ट रटना नहीं है, मैं निकालने बोल रहा हूँ। 4gm एल तो गायब ही है, 4r² माइनस एल। ये एग्जैक्टली कितना होगा ये एक्सप्रेशन, वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि मैं डिस्टेंस यहाँ से दिया हूँ तो ऐसा आया। तो इसमें मेन चीज क्या ध्यान देने वाली बात है, तो मेन चीज सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे मैंने एक कंटिन्यूस बॉडी को एक पहले छोटा सा एलिमेंटल मास मान के इंटीग्रेट कर दिया। मैंने मान लिया कि पूरे रॉड पे एक ये छोटा सा dx है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है x। इसके कारण से मैंने क्या लिख दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दिया Gm/r²। r कितना था, x था, तो मैंने x² लिख दिया और बाद में इंटीग्रेट किया तो क्या देखा मैं, di का i हो जाएगा, लेकिन मास कहाँ से कहाँ फैला हुआ है dm, डीएम जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस वहाँ से r-l/2 है या r+l/2 है, मैंने पुट किया और इंटीग्रेट कर। बोलो बोले सर, मान लीजिए ये ऐसा ही मास कल पढ़ रहे थे, यहाँ पे मास रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, आइडेंटिकल है ना सर। और यहाँ पे मैं बोल दूं बताओ इंटेंसिटी कितना होगा, क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बोले देखिए सर, सबका डिस्टेंस कितना है r/√, तो ये l है तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप ये डिस्टेंस होगा ना, सबका सेम हो जाएगा कि नहीं। तो इसके कारण से यह इंटेंसिटी किधर होगा, जिसके कारण से होता है उसकी तरफ। अरे इस पॉइंट मास के कारण से यहाँ पे इंटेंसिटी किधर, इसकी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा ना, इसके कारण से किधर, इसकी तरफ, और इसी कारण से इसकी। हाँ सर ये पता है, जो एक कारण से लिखेंगे Gm/r², ये r मानो तो ये सब क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, और सबके बीच कितना 120 एंगल। आपको बताया था कि इक्वल वेक्टर है और सबके बीच इक्वल एंगल है, चाहे 5 ही क्यों नहीं हो, और सबके बीच यदि इक्वल एंगल है तो कितना बनाएगा 0, तो कितना बनाएगा। वैसे नहीं याद है, मान लो अभी तक तुमको याद नहीं हो रहा है, तब ऐसे समझो कि कल भी मैं बोल रहा था दो वेक्टर को जोड़ोगे 120 पर क्या आएगा सेम। तो तब ऐसे सोचना, इस दो को जोड़ दिए, मैं देखा ये आ गया, ये तो कितना आएगा सेम, मतलब ये आई आई आई, ये भी कितना आएगा आई, इस आई कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया आई एट सेंटर, क्या बोल दो। तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हमेशा क्या आएगा 0 है, क्या आएगा, इस यहाँ पे मानिए ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, तो ऐसा ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, चारों चारों कैंसिल नहीं कर देगा, क्या हो जाएगा 0। मान लो ये सर्कुलर आर्क है, इसी के पास मास है, अभी मास कॉर्नर पे मान रहे थे, मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर आर्क है, इसी के पास मास है, तो भी क्या हो जाएगा, क्यों तो देखिए ना कि कोई भी आप मास मानेंगे, थोड़ा सा अभी क्या बोले थे कंटिन्यूस छोटा सा मास मानो, ये इसको इधर खींचेगा, तो इधर भी तो मानोगे कभी ना कभी, पूरा मास यहाँ से यहाँ फैला हुआ है ना, इसको कैंसिल कर दिया, इधर मानोगे इधर कैंसिल कर देगा, इधर मानोगे इधर कैंसिल कर देगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, अरे सब खींचेगा ना, आई कितना हो जाएगा 0, क्यों, अरे सिमेट्रिकल मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर पे क्या हो जाएगा
बोले सर ऐसा बात है तो क्या यहाँ भी एक आर्क बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, आर्क। बोले इस आर्क पे बताओ, इस आर्क कारण भी सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो या जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सर, ये इधर सबके सब इधर ही खींचेगा ना, इधर रहेगा तब ना जीरो होगा, तो इधर खींचा तो इधर भी खींचा, जीरो नहीं होगा। तो मैं बोला कितना होगा, तो वो तो सर निकालना पड़ेगा ना, वो तो सर निकालना पड़ेगा। तो तुम निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा बताओ। मैं बोला कि कुछ मान लो, कुछ मान लो मतलब अभी ये कुछ आर्क होगा ना बेटा, थीटा मान लीजिए, चलिए थीटा मान, थीटा का आर्क था। अब मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, क्या मान लिया, छोटा सा एलिमेंट, इतना छोटा, इसका मास को क्या बोलूंगा, ओबियसली। हाँ सर, इसका जो मास है, इस रिंग के पास कुछ ना कुछ मास होगा, सर्कुलर आर्क इसके पास मास होगा। मास को मैंने लेमडा से डिफाइन किया, मतलब मास पॉइंट, पॉइंट लेंथ कितना है इसका, लेमडा। मास निकालने का बारी आएगा, तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, मास बटे लेमडा क्या हो जाएगा, मास बटे इसका लेंथ, लेंथ कितना होगा, आर थीटा, सिंपल। तो बोलो, अरे थीटा इक्वल टू एल बटे आर, एल इक्वल टू आर थीटा, इतना ही मास पे फैला हुआ है ना, सिंपल। या ऐसे बोल दो ना सर कि मास पता होगा, लेमडा पता होगा, मास निकालना है, जिसका लेंथ चाहेंगे, जिसे छोटा का चाहेंगे छोटा वाला का लिखेंगे, पूरे का चाहेंगे तो पूरे का लेंथ लिखेंगे, इजी है। अब सर ऐसे मान तो लिए, लेकिन अब इसको सॉल्व करना, बोले कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए हमने क्या माना, ऐसा है, मतलब यहां से कोई एंगल माना, सपोज अल्फा पे टी अल्फा, क्या मैं माना, ध्यान सुनिए कि पहला जहां मैं शुरू किया हूं यहां से, ये कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, कहां से, यहां से, और कहां तक गया, तो अल्फा से थोड़ा सा और ज्यादा, क्या हो जाएगा, डीएल। इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, फिर इसका लेंथ आर डी थीटा, आर डी अल्फा। अरे ऐसे है ना, ये जो भी रहेगा, थीटा इक्वल टू एल बटा आर, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एंगल, आर तो वही है, एंगल क्या है, टी अल्फा है, क्या बोल दो यहां पे, बोलो आर टी अल्फा। इसका सर मास चाहिए तब मैं डीएम बोलेंगे, बोले मास लेके क्या करोगे, तो मास लेके मैं ये बोलूंगा कि ये मास इसको इधर खींच रहा है, और क्या बोलूंगा, मैं यही बोल दूंगा ना ये इधर खींच रहा है। हाँ सर, बीचों बीच यदि एंगल बनाते हैं, अच्छा इधर से लिए, ऐसा करते हैं इधर से ले लेते हैं, ज्यादा और आसान हो जाएगा आपके लिए सब। इधर से लिए तो एंगल कहां से खा लेना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, जीरो से थीटा, और बीच से लेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं, धीरे ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर पे निकालना है। आपने बोला ये पूरा एंगल कितना है, कितना बोला है पूरा एंगल, थीटा बोला था, मतलब बीचों बीच क्या हो जाएगा, तो तिरछा हो गया ना, हाँ अब सही बात, ऐसे बना लिए। वैसे पूरा को हम थीटा दी बोल रहे हैं ना, पूरा को थीटा, इतना पता है कि इधर थीटा बाई टू, इधर थीटा बाई टू, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर से इससे एक अल्फा एंगल पे टी अल्फा थिकनेस का ये स्ट्रिप ले लिया, कितना, टी अल्फा, इसका बताओ अभी तुरंत बताए थे, आर टी अल्फा। तब इसका जब मास लिखना होगा तो मास ये किधर लगा रहा होगा, फोर्स, बोले फोर्स तो अपनी तरफ लगाता है कोई भी, इंटेंसिटी भी किधर लगाएगा, अपनी तरफ। सर ये अभी डी आई है, क्या है,
डी आई है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। सर चूंकि ये अल्फा ये है, अल्फा कौन है, ये है ना, इधर होगा कॉस, इधर होगा डी आई साइन अल्फा, इधर क्या होगा डी आई। ठीक है, पर डी आई तो बताओ। बोले सर डी आई जो होगा ना वो छोटे से मास डीएम कारण से, क्या लिखूंगा वैसे ही ई डी एम बटे आर स्क्वायर। हाँ सर आर सेम ही है, आर क्या है, डिस्टेंस तो हमेशा किसी भी पॉइंट का इस सेंटर से सेम ही होगा ना। अब सर अभी नहीं, अभी इसको रहने दीजिए ऐसे। हाँ मन करे तो डीएम लिख लो, डीएम क्या हो जाएगा लेमडा इनटू लेंथ, लेंथ क्या है आर डी अल्फा, लेमडा डीएम क्या है लेमडा इनटू लेंथ। इसका डीएम लिखिए, इसका इसको लिखे थे ना, लेंथ यही लिखोगे ना आर डी अल्फा बटे आर जी लेमडा डी अल्फा बटे आर। बोले ठीक, अभी डी आई है सर, इंटीग्रेट करना है। बोले किधर करना चाहते हो सर, एक तो डी आई का इंटीग्रेशन हो सकता है जो इधर होगा, और एक डी आई साइन अल्फा का, इधर डी आई कॉस अल्फा। सर डी आई साइन अल्फा का निकालो तो क्या हो जाएगा जीरो। बोले क्यों, जैसे जैसा इधर है वैसा इधर भी तो पॉसिबल है, इसका भी टैक्स इधर होगा, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। देखिए सर ये जुड़ जा रहा है, बट ये क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आप निकालोगे तो भी क्या होगा। अब क्या करें, तो कुछ नहीं, जो डी आई होगा तो जो आई होगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कॉस। अभी आपको मान लीजिए दिक्कत हो रहा है कि मैं क्यों लिखूं, मैं डी आई मतलब आई डी आई को लिखूंगा ना, आप कॉस अल्फा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी आई साइन अल्फा क्या है जीरो। आपको दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाला है और ये क्या है वाई वाला है, तो हाँ भाई मैं किसको लिख दिया वाई वाला, ठीक है। बोले वाई वाला क्या हो जाएगा, तो डी आई सर लिखे तो हो डी लेमडा डी अल्फा बटे आर कॉस अल्फा। कहाँ से कहाँ लिमिट, बोले रुकिए सर आप इसलिए चेंज किए, अभी यहाँ से देख रहे हैं इधर अल्फा ना, ऐसे बोल रहे हैं अल्फा का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ से मास शुरू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब माइनस थीटा बाय टू से थीटा बाय टू। अरे यहाँ से इधर बोल रहे प्लस, इधर क्या बोलना पड़ेगा माइनस, माइनस थीटा बाय टू से, काफी लेंदी आपको लग रहा होगा है ना, डी लेमडा बटे आर। कोई बात, रिजल्ट याद कर लीजिएगा, निकाल देता हूँ। क्या हो बेटा, नहीं है समझ, अगर फिर से हो जाए क्या यार, इतना मेहनत करवा के फिर। अच्छा तू मत पढ़, किसको नहीं जा रहा, तू मत पढ़, छोड़ दे पढ़ना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा तब तू खुश रहेगा, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला। ओहो कैसे कैसे बच्चे मिल गया है आज। ये आर्क है, ध्यान समझो, जैसे रॉड में आप क्या किए थे, रॉड में अभी रॉड का किए ना, रॉड में क्या एक छोटा सा मास माने ना यार, मैं चाह रहा हूं सेंटर पे, तो मैं क्या करूंगा एक कहीं ना कहीं मास मानूंगा ना। हाँ सर ये आर्क कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, सर बोलते हैं यदि पूरा रहेगा 180 तो आधा सर्कल, 90 तो क्वार्टर, उसी तरह ये कुछ ना कुछ एंगल होगा ना बेटा। मैंने क्या किया ना बीचों बीच जानबूझ के एक लाइन लिया ताकि मैं आधा इधर बोल सकूं, इसके आधा इधर। मैंने क्या किया यहां से एक छोटा सा, एक्चुअल में ये स्ट्रिप लिए हैं, ये तो ऐसे ही एंगल दिखाने का, ये स्ट्रिप का पोजीशन क्या है, तो इतना छोटा है कि तुम अल्फा ही बोल दो उसको भी, क्यों, इसे बहुत कम लेंथ है इसलिए बोले अल्फा पे डी अल्फा। क्या बोले अल्फा पे, जैसे एक्स पे डीएक्स बोलते थे ना, क्यों सर एक्स यही है, डीएक्स एक्चुअल में ये एक्स है तो डीएक्स यही है,
इसको ऐसे दिखाते ताकि समझ पाए, x पे dx, तो यहाँ अल्फा पे क्या लिखोगे, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ सोच के देखना। ऐसा स्ट्रिप है, ये आर है, ये थीटा है, आर थीटा नहीं बोलते थे, इसका बोल रहे थे क्या बोलेंगे, आर। तो इसका मास क्या है, बोले मास को तो सीधा मान ले डीएम है, क्या मान, छोटा सा मास। बोले हाँ सर, यहाँ पे ये किधर खींचेगा, अपनी तरफ ऑब्वियस। बोलो, ये जब डी आई बोले क्यों, छोटे से मास कारण से, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, चूंकि ये अल्फा है एंगल, ये एंगल क्या है, अल्फा है, इसलिए क्या लिखोगे इधर, डी आई कॉस अल्फा, क्या लिख, डी आई। तो सर मुझे, चलो अभी मान लेता हूं ये वाई डायरेक्शन में और किधर है, तो मैं बोला कि डी आई कितना होगा, पहले डी आई तो निकालो। बोला हाँ सर, डी आई मतलब छोटे से मास कारण से इंटेंसिटी कितना, तो जी छोटा सा मास तो डीएम बटे इसका डिस्टेंस यहां से, तो वो तो सबका आर है, क्या हो गया, जी लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ ना बटे आर स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, हमने क्या बोल दिया कि जी लेमडा डी अल्फा बटे। सर अब दो डायरेक्शन में है तो दोनों डायरेक्शन में इंटीग्रेट कीजिए। मैं यदि आई वाई निकालना चाहूं, यही बोलूंगा ना, आई वाई किसका है सर, ऐसे ऐसे जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर भी है, सब सब इधर जुड़ा है, कितना सर, वाई डायरेक्शन में कौन है, डी आई, वाई डायरेक्शन में कौन है, डी आई कॉस अल्फा, उसको इंटीग्रेट किए, कहां से कहां, बोले मास यहां से यहां, जिसे उसमें बोलते थे रोड वाले, मास यहां से यहां फैला हुआ है, इसमें कहां से कहां फैला हुआ है, अरे यहां से यहां ना, एंगल के टर्म से बोले, क्यों, क्योंकि वेरिएबल एंगल माने, यहां से यहां, ये पूरा थीटा माने थे, इसका मतलब ये किधर है, तो इसके आधा बोलो थीटा बाय 2 और आधा भी कितना, थीटा बाय 2, तो सर यहां से यदि इधर प्लस इधर माइनस, तो कहां से कहां, माइनस थीटा बाय 2 से, बस हो गया सॉल्व। डी आई जो था लिख दीजिए, डी लेमडा डी अल्फा बटे आर कॉस अल्फा माइनस थीटा बाय 2 से, तो आई वाई जो आ रहा है ना बेटा, वो कितना आ रहा है, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या, कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा ओनली, ओनली साइन अल्फा, कहां से कहां, माइनस थीटा बाय 2 से। बोले सर देखिए जी लेमडा बाय आर, देख लीजिए आ गया आंसर, तब प्लस रखोगे तो साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाय 2, सर माइनस साइन थीटा इज साइन थीटा, सॉरी माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज ओनली कॉस थीटा। बोले अच्छा, ये माइनस बाहर निकल जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दो गुना हो गया ना, फाइनली आंसर क्या हो गया, तो आई वाई हुआ हो गया 2g लेमडा बटे आर साइन थीटा। ध्यान सुनिएगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया है कि आई वाई जो है ना, वो आ गया है, बोलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दो गुना नहीं हो गया, क्या होगा 2g लेमडा बटे आर। अब देखो आपको फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, उससे मतलब नहीं है, अब एक बार ये समझ गए, अब इसको याद रखना। अब बोले सर एक्स डायरेक्शन निकालो, अब जब बेटा एक्स डायरेक्शन निकालोगे ना, क्या लिखोगे, डी आई साइन अल्फा, तो फिर ये साइन कॉस में बदलेगा, इंटीग्रेशन के बाद किसे बदलेगा, कॉस, जैसे कॉस साइन बदला, तो कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस माइनस थीटा बाय 2, अभी बताया कॉस के अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बन जाएगा, जीरो, क्या बन जाएगा, आंसर कितना आएगा, तो सीधा सा बात अब रट लिए
कि सर फॉर्मूला क्या होता है सर, कोई आर्क है उसके कारण से 2g लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय, सीधा सा बात। जैसे बोल दिया ये आर्क है, सपोज ये आर्क 60 डिग्री एंगल बना रहा है और उसका ये लैम्डा है, उसे बोल दिया बताइए इंटेंसिटी किधर होगा, तुरंत बोलेंगे इंटेंसिटी किधर होगा, इसके बीचों बीच। अरे ऐसे दे उससे मतलब नहीं है, एकदम बीचों बीच ना, बोले कितना होगा, तब उसको समझा देंगे यदि ये आर है तो जो इंटेंसिटी मेरा होगा होगा किधर, एकदम सेंटर बीचों बीच की तरफ। क्यों, अभी सर निकाले ना, ये बीचों बीच था, ऐसे रहता इधर होता ये। बोलो कितना कितना, सर 2g लैम्डा बटे आर साइन थीटा बटे 2, तो यहाँ पे 2g लैम्डा बटे आर साइन 60 तो साइन 30, और ये आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू ई लैम्डा। ऐसे सॉल्व कर देंगे तुरंत। सर मान लीजिए सेमी सर्कल हो तो, हाँ सर सेमी सर्कल बहुत बार पूछ सकता है, टेस्ट हुआ तो पूछ सकता है सेमी सर्कल, क्यों तो ज्यादा पॉपुलर है ना इससे। तो सेमी सर्कल मतलब एंगल कितना 180, मतलब कोई बात नहीं सर इसमें इंटेंसिटी किधर होगा, अरे बीचों बीच इधर ही ना, कितना 2g लैम्डा बटे आर साइन 180 बटे 2, सिंपल क्या हो जाएगा 2g लैम्डा बटे आर। इसको रट लो क्योंकि ये आगे भी काम देगा, 12th में भी, 12th में भी जैसे सब कुछ सेम है। जब यहाँ पे क्या करूंगा, मास की जगह पे क्या बोल दूंगा कि ये लैम्डा जो है ना वो चार्ज डेंसिटी है, बस फॉर्मूला सेम, 2k लैम्डा बटे आर, जी की जगह पे क्या आ जाएगा डिट्टो, बाकी सब कुछ। जैसे अभी रटोगे ना 2g लैम्डा बटे आर होता है सेमी सर्कल के लिए, तो वहां पे क्या बोल देंगे 2k लैम्डा बटे आर होता है, खत्म। बस लैम्डा यहाँ क्या है मास पॉइंट लेंथ, वहां लैम्डा क्या है चार्ज पॉइंट लेंथ, अभी पढ़ोगे तो वहां भी काम देगा। बोले मान लीजिए क्वार्टर सर्कल हो तो, जल्दी बोल जल्दी बोल, अरे क्वार्टर सर्कल हो तो क्वार्टर होगा तो ऐसे बना देंगे, क्वार्टर मतलब ऐसे ना, अरे पूरा सर्कल का एक चौथाई ना, ऐसे ना, किधर होगा इधर, कितना होगा तो 2g लैम्डा बटे आर साइन 45, अरे 90 बटे 2 हो गया, √2g लैम्डा बटे आर से बोलना खत्म बात। वैसे कभी कभी क्या करता है ना, धोखा देने के लिए, एकदम प्योर धोखा जिसको बोलते हैं, वो देने के लिए क्या करता है, वो बोल देगा ऐसे पूरा था, देखो एकदम ये क्वेश्चन है पूरा था ऐसे, बोलो सेंटर पे कितना, सेंटर पे कितना 0, वो क्या करता है ना क्वेश्चन में, तो बोल देता है छोटा सा पोर्शन कट कर दिया, कोई पूछता भी कितना कट किए हो, बोलता मैं नहीं बताऊंगा, लो dx है, वैसे बोलते dx कट कर दिया, बस बस बोलते dx कट कर दिया, और बोलता है पता है क्या कि बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, अपोजिट वाला कितना होगा, तो बोलेंगे ऐसे सर देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे सोचिए कि मान लो यहाँ पे पूरा मास हम दे देंगे और उतना इधर से घटा देंगे, सर जब दे देंगे तो उसके कारण से क्या हो गया 0, ये पूरा खत्म हो गया ना, ये सिर्फ इतना बचा है ना, जैसे लग रहा है ये मुझे बोल रहा है कि सर ये लग रहा है सिर्फ यहाँ पे मास है और यहाँ पे पूछ रहा हूँ, बोले क्यों, अरे सर एक वर्चुअल मास लेके कंप्लीट कर दिए, क्यों सर, अरे यही सर कि थोड़ा सा जोड़ेंगे थोड़ा सा घटा देंगे, फिर से 0 ही हुआ ना, बोले कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या मान लिए कि मास लो कंप्लीट कर दिया मैंने और उतना से घटा दिए, बोले घटा दे निगेटिव मास हो गया भैया, बोले सर अब पूरे कारण से कितना हो जाएगा जी, लेकिन जितना घटाए उतना जोड़ोगे ना, बोले जोड़े, ये देखिए सर
इन्हें कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लस एम दिए हो, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी एम। हाँ सर, इसी कारण से क्या होगा, अरे यही बात होगा कि एम अपनी तरफ खींचता है, एक इमेजिनेशन है ना, दूर की तरफ होगा। अरे एम अपनी तरफ खींचता है, ये बाहर धकेलेगा, तो निगेटिव लगा दिए ना तुम। ऐसे एक्चुअल में समझोगे, ऐसे समझोगे। सर आप बताए थे इसका ये कैंसिल, इसका ये कैंसिल, इसका ये वाला का इधर कैंसिल करने वाला भाग गया, इसका वाला रह जाएगा ना, ये किधर देगा, अपनी तरफ। अरे इस सबका सब कैंसिल कर दे, इसका कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, किसका, यहां पे नहीं है, मतलब इसको कैंसिल करने वाला नहीं है, ये अपनी तरफ लगा देगा ना। ऐसा क्या हो गया, आई कितना हो जाएगा सर, जी टी एम, क्या लिखू, लेमडा डी एक्स बटे आर स्क्वायर। हाँ लेमडा नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, लेमडा नहीं दिया रहेगा क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कैसे, मास पॉइंट लेंथ। थीटा, थीटा होगा क्या मतलब, वो तुम, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने क्या बोला, ये छोटा सा डीएक्स लेंथ टर्म्स में दिया, कल के दिन बोल दिया डी थीटा के टर्म्स में, तो डीएक्स क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तब यहाँ पे डीएक्स के जब क्या लिखोगे, आर डी थीटा लिखोगे। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है देखो ऐसे, और ये सिंपल बोला ना कि छोटा सा पोर्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है इतना भी, इसको बोले डीएक्स लेंथ नहीं है, समझ लो, इतना नहीं है, इसी कारण से एक्चुअल में इधर होगा नीचे की तरफ। तो पूरा सॉल्व करने के बजाय, पूरा तुम क्यों सॉल्व करो, तुम सोचोगे सीधा इतना मास रख देता हूं कंप्लीट हो जाएगा, इतना रखा तो उसके बदला क्या कर दिए, माइनस डीएम ले लिए और क्या बोल दिए, ये किधर जाएगा, दूर की तरफ। बहुतों को नहीं पल्ले पड़ा होगा, तो बोलो। तो मैं बोला जैसे केविटी वाला मानते हो ना बेटा, ऐसे रहता है, इधर खाली है, बोलते हो एक ढक्कन लगा दो मास का, और फिर उतना ही घटा दो, क्यों, अरे पूरा मान लोगे ना सर तो तुरंत निकल जाता है आंसर। वही बात तो मैंने क्या, पूरा मान लिया और उतना ही घटा दिया, उतना ही क्या कर दिया, घटा दिया। हाँ ये पता था इसका मास क्या है, डीएक्स लेंथ दिया है सर, डीएक्स मतलब छोटा लेंथ दिया है, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स मास नहीं हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करके जीरो बोल दिया यहाँ पे, बट ये वाले के बदले ये मास जोड़ना पड़ा, लेकिन ये निगेटिव जोड़ना पड़ा, क्यों, प्लस जोड़े तो निगेटिव, ये तो दूर की तरफ, खत्म बात। बोलो, अब यदि ऐसा बोल दिया जाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बोलो कोई रिंग है, अभी रिंग के सेंटर पे बोले कितना है, अरे कोई रिंग है उसके सेंटर पे बताओ, रिंग के सेंटर पे कितना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट, बोले एक्सियल मतलब एक्सिस वाला पॉइंट, बोले ऐसे कीजिए, आप ऐसे बनाइए रिंग, बोले क्यों, तो ऐसे जब बनाते हैं तो वो इसका मतलब होता है रिंग ऐसे रखा हुआ था, इसको उठा के ऐसे कर दिए, रिंग कैसा रखा हुआ, ऐसे, इसका एक्सिस किधर हो गया, तो ऐसे रखा हुआ था, एक्सिस ऐसा था, बोलो, जब ऐसे कर दिया एक्सिस किधर हो गया, इधर हो गया। ऐसे दिखाएंगे तो क्या एकदम गोल दिखेगा, ऐसे दिखाएंगे कि चिपटा हुआ दिखेगा, हल्का तिरछा, बोलो, नहीं दिखेगा। बोले सर एक्सिस कौन है, एक्सिस, बोले एक्सिस ये, इसमें कोई पॉइंट मैंने पी सेलेक्ट किया और मैं बोला यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इंटेंसिटी। बोला फिर से वही बात सर, बोले कौन सा बात, कि मास ये m जो है और रेडियस r जो, ये मास कहाँ फैला हुआ है, तो सब पूरे सर्कल पे ना, इस पे पूरे सर्कल। तो ये बोले सर यहाँ से यदि x डिस्टेंस पे, ये आप यहाँ पे बोल रहे हो, तो कोई भी मास आप सेलेक्ट करो, कोई भी, सबका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। बोले कैसे, बोले अरे एक्सियल पॉइंट का मतलब समझो सर, जैसे ये है, इसका एक्सियल पॉइंट कौन सा, ये हुआ, एक्सिस ये हुआ ना। अब सोच के देखिए, ये डिस्टेंस इससे भी उतना ही होगा, ऐसे कितना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनियस,
ये भी उतना ही होगा। कैसे? ये प्लस ये इधर भी लेंगे तो क्या होगा? बराबर ही होगा। क्यों? अरे सर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस नहीं बन रहा है। तो एक्सियल पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? कितना होता है? यदि आप ये बोलोगे ना सर कि दिस इज रेडियस आर, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से मैं ऐसे बोलूं क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोले किसी पॉइंट का, बोले किसी पॉइंट का, अभी समझा रहा तो वही मैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये टिप है, इसका कहीं से भी डिस्टेंस लोगे, क्या लोगे? और सेम डिस्टेंस नहीं बल्कि एंगल भी क्या बनाएगा? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। देखो यहाँ सेम एंगल बना रहा है कि नहीं? बोले ये वाला एंगल कौन है? कौन सा एंगल है? बोले ये वाला एंगल, ये एंगल है ना। बोले ओके। अब तो आप क्या कीजिए ना, मास हर जगह फैला हुआ है, इसलिए आप क्या लेते हो? छोटा सा एलिमेंट लेते हो। एलिमेंट क्या लिए? बोले यहाँ पे एलिमेंट ले लीजिए छोटा सा, डीएम बोल दिए। बोले ठीक है, डीएम जरूरत पड़ेगा तो लेमडा इंटू डीएक्स लेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि देख लो मैं बता रहा हूँ ये डीएम हो गया। बोले इस डीएम का, डीएम कहाँ है सर? ये रिंग ऐसे है एक्चुअल में, तो यहाँ डीएम है, ऐसा डीएम 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 सब क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अरे छोटा छोटा मास को जोड़ के सर डीएम क्यों? अरे यहां से हर एक डीएम का डिस्टेंस क्या है? सेम है। हर डिस्टेंस का डीएम क्या है? सेम है। बोले पहले सर छोटे से मास का आंसर लिखे इंटेंसिटी। बोले लिखो। पहले बात तो किधर होगा? किधर होगा बताओ? सर ये इधर होगा ना, और किधर होगा? इधर मास उधर ही होगा ना, डीआई। डीआई क्या होगा बताइए? डीआई टी एम बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये है ना, अंडर रूट का स्क्वायर। खत्म बात। बस इसके दो कंपोनेंट, एक इधर, और इसका दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, एक सेंटर की तरफ एक परपेंडिकुलर। बोले सर वैसे ही इधर लिए होते, एक इधर और एक इधर, इसको ये खत्म नहीं कर देगा? आप इंटीग्रेशन में भी निकालोगे तो भी खत्म हो जाएगा। तो साइन अल्फा वाला देख वहां भी खत्म हो गया था कि नहीं? कॉस अल्फा वाला बचा था, यहाँ भी कौन बचेगा? कॉस वाला। ये क्या होगा? डी आई। सर ये डी आई साइन अल्फा होगा, पर जब इंटीग्रेट करोगे ना क्या हो जाएगा? जीरो। तो वहां भी सर डी आई साइन अल्फा वाला छोड़ दिए थे, याद है अभी आर्क वाले में? तो साइन अल्फा कॉस प्लस माइनस दोनों खत्म कर दे। तो यहाँ पे सर आपको क्या चाहिए? आई जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डी आई कॉस अल्फा देगा, साइन वाला क्या दे देगा? जीरो। तो डी आई क्या है? लिखिए सर, जी बोलो, ये कॉस अल्फा, अल्फा किसको बोले हैं फिर? इसको ना, क्या बोले? जी डी एम बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। सर कॉस अल्फा भी कांस्टेंट ही है, अभी बता रहे थे आप। जैसे मैं ऐसे बना के देखूं, ये ये एंगल तो हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा ना। कितना होगा? तो परपेंडिकुलर, सॉरी कॉस है, कॉस क्या होगा? बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस क्या है? एक्स ना, तो बेस तो एक्स है ना, बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। पर ध्यान देखिएगा सब के सब कांस्टेंट एक्सेप्ट डीएम, तो सबको बाहर निकाल लीजिए। डी एक्स बटे, देखो इसका पावर 2, इसका पावर ये 1 है, क्या होगा? 3 हो गया, अंडर रूट ऑफ डी सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। यह क्या होगा? डीएम। सर डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा? एम। तो फाइनली मेरा जो आ गया आंसर, ये आ गया कि जो आई होगा ना वो हो जाएगा ई एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। और सर ये जो रूट था उसको नीचे लिख दो। रूट मतलब क्या? 1/2। यही मेरा क्या हो गया? अब इसको रट जाएंगे, कम खत्म, रट जाएंगे। तो सर यहाँ पे एक चीज और, एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है? बोले आप खुद सोचिए एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ये कैसा है? आई और एक्स, बोले आई और एक्स का ग्राफ खींचिए।
बोले मैं आपसे पूछ दिया कि इन्फिनिटी पे कितना होगा। सर सीधा सोचिए ना, इधर क्यों फॉर्मूला देख रहे हैं? कोई भी मास से इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कोई भी मास कैसा भी शेप का हो, इन्फिनिटी पे जाना मतलब क्या? इफेक्ट खत्म हो जाना। हाँ सर नहीं, फॉर्मूलास में देखना चाहता हूँ। बोला देख, क्या एक्स इन्फिनिटी रख, ये पूरा इन्फिनिटी, बोलो। तो सेंटर पे भी जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, और बीच में है। इसका मतलब क्या होगा? एक बार बढ़ा है फिर घटा है। तो मैं बोला कि मैक्सिमम कब होगा? आपसे क्या पूछ दिया? सर जी का फॉर्मूला आप जानते हो, आई का कितना? टी एम एक्स बटे, मैं आपसे पूछ दिया ना कि इंटेंसिटी किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा। बोले सर आप इंटेंसिटी मैक्सिमम बोल रहे हो, कोई भी चीज को मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके क्या कर देते हैं? तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जीएम तो बाहर आ जाएगा, पर नीचे वाले का स्क्वायर, बोलो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता? टू हट जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना। फिर सब, अरे यू बटे भी फॉर्म, नीचे भी का स्क्वायर, दूसरा पहले यू का डिफ्रेंसिएशन भी को लिखना है, नहीं पता है? अरे ऐसे नहीं लिखे थे, नीचे वाले का स्क्वायर तो कर दी, नीचे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन मतलब ऊपर वाले का, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वन। दूसरे वाले को लिखना है मतलब नीचे वाले को लिख दिए, और उसका क्या हो गया था? वन माइनस इंटू प्लस, इसमें माइनस। अब उल्टा ऊपर वाले को लिखना है, लिख दिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो सर ये क्या है? आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। पहले पावर का, देन अंदर पावर क्या हो जाएगा? 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, n-1 इक्वल टू 0। प्लस सब के सब, इसको भी सब भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? ये माइनस में है सर, क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3/2 है, यहाँ हाफ है, कितना कॉमन आ सकता है? हाफ आ सकता है, तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया ऊपर में, ये सब तो जीरो हो गया। यहाँ क्या बचा? एक पावर बचा। एक पावर का क्या मतलब? वो आर स्क्वायर प्लस माइनस, ये पूरा कॉमन हो, क्या बचा? 3/2। नहीं नहीं, कुछ गलती हुआ। अच्छा, गलती क्या हुआ दिख गया सर? अभी तो पावर का, अभी किसका किया? सिर्फ इंटू डिफरेंशिएशन पावर का ना, फिर अंदर वाले करोगे ना, आर स्क्वायर का 0x² क्या होगा? 2x। अब ये कंप्लीट हो, तो ये 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? -3x² इक्वल टू क्या होगा? 0। ये भी उधर 0 हो जाएगा, एक ही बचेगा। कैसे बचेगा वो? आर स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स इक्वल टू r/√2 प्लस माइनस। बोलो इसका क्या मतलब हुआ? यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, किसके किसके बीच ग्राफ? आई और एक्स के बीच। बोले एक्स कौन? एक्सिस, सेंटर से उसका डिस्टेंस। मैंने बोल दिया कि मन ही मन सोचो ये रिंग है, ताकि तुमको दिखते रहे कि ये क्या है, उसके सेंटर से बात कर रहे हैं, ही वन उसका सेंटर। ऐसे 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 बोले एक्स पे कितना, सेंटर पे कितना होता है ट्रायंगल, रिंग के सेंटर पे कितना होता है सर? मैक्सिमम कहां पे? r/√2 पे। यहीं पे ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ यदि आप प्लॉट करेंगे ना, कैसा आएगा? मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, मतलब बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ पे क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया, और फिर क्या हो गया? घटते चलो। कितना मैक्सिमम आया? बोले ये वैल्यू पुट कर दी, उसमें अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ, क्या हो जाएगा? r²/2, यही ना। लेकिन ये नहीं पूछते, ये पूछता है कहाँ पे मैक्सिमम। सेम काम तो इधर भी हो सकता है सर, बोले जैसा है इधर वैसा है इधर।
डायरेक्शन का ही तो फर्क है। डायरेक्शन क्या फर्क है, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स। हाँ यहाँ भी होगा, क्योंकि इधर प्लस बोलो इधर क्या बोल देंगे माइनस। कैसा बोलेंगे ऐसा। सर यहाँ पे माइनस निगेटिव में क्यों बना दी इंटेंसिटी, इसलिए बना दी बेटा, इसलिए बना दिए कि यदि इधर एक रिंग है, इधर देखो तो किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर देखो किधर खींचेगा, इधर, तो उल्टा नहीं हो गया। तो मैं इधर खींचना प्लस बोल रहा हूँ, इधर खींचना क्या हो गया माइनस। इसमें देखो इधर वाले पॉइंट पे है, वो किधर खींचेगा उसको, इधर, इधर प्लस, इधर जाना इस माइनस, माइनस बोल दी। कहाँ पे सर, अरे आपको 2 पॉइंट तो आया था, बस आर बटे रूट। आपसे जो पूछेगा ना सवाल, वो सिर्फ यही बोल सकता है कि पहला बात ऐसा क्वेश्चन रहेगा एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, दूसरा बात बोल सकता है कि एक्सियल के किस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम, किस पॉइंट पे प्लस माइनस आर बाई रूट 2। सर ये निगेटिव में है, अरे निगेटिव में है बट मैग्नीट्यूड है ना, उसको आई प्लस और माइनस सिर्फ इस बात को बता रहा है कि एक इधर है तो दूसरा उल्टा होगा ही ना। एक मास यहाँ रखा है, इधर कोई पॉइंट किधर होगा मास की तरफ, इंटेंसिटी किधर होता है हमेशा मास की तरफ, इधर रहेगा किधर की तरफ मास की तरफ। समझ गए बात को। बोले सर मान लीजिए ये क्वेश्चन बोल दिया, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन द रिंग एज शोन इन फिगर। बोले यहाँ पे एक मास m है, बताओ फोर्स कितना लगा रहा है। बोले देखो सर फोर्स का फॉर्मूला नहीं जानते बट इंटेंसिटी का जानते हैं। टेंशन क्या है, यदि मैं इंटेंसिटी इसके कारण से, 1 मिनट, इसके कारण यदि इंटेंसिटी मैं यहां निकाल सकता हूं ना बेटा, इंटेंसिटी यदि निकाल सकता हूं तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी है वहां पे फोर्स क्या लग रहा होगा m इंटू, मैं फोर्स भी निकाल सकता हूं। तुमसे उल्टा पूछेगा, बोलेगा कि इस रिंग पे ये मास कितना लगाया, तुम उल्टा निकालो। क्यों सर, इसके लिए इस पे निकालने जाएंगे ना तो हालत मेरा खराब हो जाएगा। लेकिन इस रिंग का तो फॉर्मूला याद किए हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है तुम जानते हैं, तो फोर्स सर इस पे आ गया ना, नहीं जितना ये इस पे उतना ये इस पे। हमसे पूछा किस पे, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन द रिंग पूछा है, रिंग पे पूछा है। यदि कोई सोचेगा अरे यार इसका तो पता है इस पे आई होता है, इसका आई कितना होगा यहाँ पता नहीं, क्योंकि एक पॉइंट मास के लिए यहाँ पे आई क्या होगा ये पता ही नहीं। अरे रिंग के कारण से पॉइंट मास पे पड़े हो ना, पॉइंट मास कारण, रिंग के कारण किसी पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे पड़े हो तुम। उल्टा सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस पॉइंट के कारण से रिंग के सरफेस पे, सरकमफेरेंस पे नहीं होगा। हम क्यों निकाल रहे हैं इस पे, पूछा है रिंग पे बट निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं रिंग के कारण क्या निकाल सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाँ सर इसका निकाल दोगे ना, ये एफ जितना ये इस पे, ये भी इस पे उतना सेम ना। बोले आई बताइए, बोले अभी तो आपको आता है आई कितना, पी एम एक्स बटे, सही बात, रख दीजिए वैल्यू। ये हम सब सो ले है ना, मैं देख रहा हूँ तो सो रहे हो ना, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ तुम सो रहे हो। ओके तुम सो बेटा, आएगा समझ में अभी। अब मैं रुकूंगा तो कम पढ़ा पाऊंगा, मैं तुझे लिखने बोलूंगा और टाइम ही चला जाएगा हा? कल से लिखने देंगे, आज नींद जाके खुल जाओ, कल से लिखने देंगे। मैं समझ गया तुमको लिखवाना है, मैं समझ गया, तुम नहीं लिखवा लिखवा पढ़ोगे ना, तुम डायरेक्ट लगातार नहीं पढ़ पाते हो, मैं इसी बात को समझ गया। कोई बात नहीं, कल से लिखेंगे। अब आज का टाइम चला गया ना, अब तुम चाह के भी लिख नहीं सकते। तो सर ये आई बताओ, बताओ इसको सॉल्व करो, क्या बोलेंगे बताइए। ये बोले सर जी एम, अभी लिख दो 4r/3। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 16/9, ध्यान सुनिए, 16/9
प्लस आर स्क्वायर क्या 25/9, ध्यान सुनिए 25 R²/9 का पावर 3/2 हो गया। सर 3/2 का मतलब रूट 2 लिख दिया मैंने, यही ना बेटा। इस 2 को क्या अंदर डाल दिया, क्या हो गया रूट, क्या हो गया GM पूरा बटे 5R। कल मुझे याद दिला देना, सर लिखवा लिखवा क्या बोले थे पढ़ाएंगे, है ना। हाँ अच्छा, ओहो हो, तो ये निकलेगा ना, इसका क्यूब भी तो होना बाकी है। अरे क्यूब तो होगा ना। अब कितना होगा सर GM4R/3 125R³/3 का क्यूब। तो यहां से कट करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, कितना हो गया 1R, 2R बचेगा। सीधा लिखिए सर इसे, सब एक साइड एक साथ लिखता हूँ, सुनिएगा 9 × 4 36/125 GM/। यार टफ ही लग जाता है हमेशा, पूरे टफ लग जाता है सर। एक आसान क्वेश्चन, पूरा आसान क्वेश्चन क्या है, तो यही चीज कि ये लो रिंग ले लिया, अब देखो आसान लगेगा। रिंग ले लिया सर, ये R डिस्टेंस पे है और यहां से मैंने एक R डिस्टेंस पे ही बोला इंटेंसिटी बताओ, तुरंत आ जाएगा। बोले क्यों सर, पहली बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला अभी, ये R रेडियस है और X भी कितना ले लिया R, इस पॉइंट पे पूछा। तो पहली बात किधर होगा, सेंटर की तरफ, किधर होगा कितना। अच्छा ये तो अभी इंटेंसिटी निकालना बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा M × I, एक स्मॉल m से तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 36/125 GMM/। डन। बोले सर यहाँ पे, ये बोले ये तो बहुत आसान है सर, क्यों, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। बोले कैसे सर, I = GM/x/R² + x² ⁻³। तो बहुत सही। बोले सर देखिए GM/R, x = R² + R²। तो कितना आसान लग रहा है, तो कितना हो गया सर GM/R/2R²। रूट अंदर ले गए तो √2R बचा, 2R² में √2R² क्यूब। ये देखिए यहां से √2 का क्यूब 2√2, √2 √2 √2 √2 √2 2, एक √2 बचा, तो GM/2√2R²। तो बोलो तुरंत तुरंत बना रहे हो कि नहीं। अब तो बताइए सर वो वाला कहानी क्या कर दे, जल्दी रहने दे। कौन पापी बोला था, ठीक है रहने दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप बना दीजिए बस। अरे वही सेम फॉर्मूला पे दे देता हूं ना, एक बना देंगे तो आपके पास भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, सही बोल रहा हूँ ना। बताएं, बोले सर देखिएगा इधर, बोले दिखाइए इधर, देखिए M, रेडियस ये R। अरे सुन ले रे सर, यहां भी एक रिंग दे दिए लो, ये एक्सेल पॉइंट। मैंने इसको 2M दे दिया, और और
ठीक है, और एक और रिंग बना दिया, जिसका भी आर ही है लेकिन मास m है, और ये बेटा 2r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, और मैं बोल दिया ना, तो बताइए इसको बीचों बीच इंटेंसिटी कितना होगा, बीचों बीच बता पाओगे क्या होगा, बताइए। और किधर होगा, 2m वाले की तरफ होगा या m वाले की तरफ होगा, 2m वाले की तरफ कितना होगा, हाँ बना, अच्छा बात है, टाइम है तो मैंने क्वेश्चन ही करवा दिया। और जिससे लगता नहीं बनेगा तो एकदम बच्चा वाला एक क्वेश्चन बना लो कि सर ये आर है और यहां से √3r डिस्टेंस पे हमसे आप पूछ के देखिए इंटेंसिटी कितना होगा, मैं बता दूंगा जब इसका मास m है, ये भी बताइए आप, एकदम बच्चों वाला ये। हो गया क्या, बोलो, मुझे लगता है हो गया, चलो उधर वाला बनाओ, छोड़ो, ये नहीं बन रहा तो ये वाला बनाइए, ये सबसे बनना चाहिए, बस x के जगह पे क्या रखोगे, √3, सोले, अच्छे से सो ले पहले, तुम कल पढ़ेंगे, सो जा तुम, अच्छा फॉर्मूला रिवाइज कर, दो चार बच्चों को मैं रोज सोते हुए देखता हूँ, उसमें एक कन्हैया भी शामिल है, ना ना मैं बहुत दिन देखा हूँ, बहुत बार देखा हूँ, हाँ हाँ वो होता है, नहीं दो चार बच्चा बहुत कोई है, मैं है ना, मैं रोज उसको देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि चलो मैं जानबूझ के नहीं जगाऊंगा, भले इसका छूट जाएगा। है कि नहीं, मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, क्यों, भले इसका छूट जाएगा, वो तब समझेगा ये क्या है, खास कर पढ़ने वाले का, तो नहीं पढ़ने वाला को तो कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ने वाले को बाद में दर्द होता, अरे यार ये समझ ही नहीं आ रहा है, सर थोड़ा समझा दीजिए ना, क्यों समझा दें, लेक्चर नहीं देखेंगे दोबारा लेकिन समझा दीजिए, बोलो उसका, तो ये तो बहुत आसान है बेटा, ये क्या बोलोगे, I = GM, x के जगह √3r बटे r² प्लस √3r का स्क्वायर का पावर 3/2, कितना हो गया ये, GM √3r बटे r², ये √3 का स्क्वायर, 3r² प्लस 1, 4r² का रूट निकालोगे क्या होगा, 2r का क्यूब, इसलिए तो मैंने ऐसा दिया, एक आर कैंसिल, क्या हो गया, √3/8 m बटे, सर इसका बताइए, बोला हाँ इसका देखो, ये पूरा मास किधर खींचेगा, इधर, और ये इधर, हाँ सर ये यदि I1 ये I2, सर I1 कितना होगा, सर I1 होगा GM के जगह पे 2m, x तो सर बीचों बीच बोल रहे हैं, ये R ही है ना, फिर GM R बटे r² प्लस r² टू द पावर 3/, अब भी तो यही देख रहे थे यार, √2r आया था ना, तो यही क्या लिख देंगे, बदमाशी करोगे मारेंगे तुम लोग को, बहुत अल्लाह कर रहे हो, मेरा ध्यान जा रहा है, ऐसा मत सोचो नहीं देख रहे हैं ना, उठा के पटक दूंगा मैं, और पटक दूंगा, ये मत सोचो
ये हड्डी नहीं टूटेगा, पक्का टूट जाएगा। तुमको नहीं पता है, मैं पहलवानी में चैंपियन रह चुका हूं। हाँ, तो इस बात थोड़ा डराने के लिए बोल रहा हूँ, रहा हूँ नहीं, है ना। मैं बहुत तेजी से पटक दूंगा, तो पता नहीं चलेगा कि कब गिरे, और नीचे में धराशायी हो जाओगे एकदम। बोले ये किधर, ये इधर, लेकिन ये मास को एम देगा, सेम बात हो जाएगा, जी एम बटे जी एम आर बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। सेम बात हो जाएगा सर। बस यहाँ क्या बचेगा, जी एम आर बटे 2√2 आर क्यूब, जी एम बटे क्या हो जाएगा 2√2 आर। तो यहां ध्यान से देखिएगा ना, ये ज्यादा ये कम है, ये ज्यादा ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, डायरेक्शन किधर होगा, ज्यादा वाले की तरफ, नेट किधर होगा, इधर की तरफ। तो आई क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। लेकिन ध्यान रखिए ये बड़े वाले की तरफ होगा, क्यों, इसका इंटेंसिटी क्या है। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा ना कि ज्यादा मास है इसके लिए, हो सकता है कल दिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां से कम डिस्टेंस, छोटे वाले से कम डिस्टेंस, बड़े वाले ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, तो डायरेक्शन ऐसा बोल देना कि नहीं बड़े वाले की तरफ होगा, ये गलत बात। हाँ, ये बीच में था इसलिए बोल दिया, ये ज्यादा लगा दिया। हो सकता है ये क्या हो जाए, नजदीक आ जाए इसकी तरफ, तो नजदीक ही आएगा तो क्या होगा, एक्स कम होगा, नीचे ये कम होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो किधर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें से वो घटाओगे, देखो 2 1, नहीं कुछ तो 1, यहाँ क्या है, बाकी सब तो सेम ही है ना। दो में से एक बचेगा, कितना, जी एम बटे, ये आपका आंसर। अरे हो गया रे, तू समझदार है, सब मैं मानता हूं। बोलो, बोले अब बोले ज्यादा, अब नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा तो। और एक काम भी दिया था, वो काम चल रहा है ना। हाँ, बाद में ऐसा नहीं कि मुझे आधा बच्चा भगाना पड़ जाए, है ना, मैं नहीं चाहता हूँ भगाऊं, है ना। तो आप पूरा क्वेश्चन बना के रहिए।